Good morning, student. Today we will start the next part of our chapter number 1, Our Wonderful World of General Knowledge, class 3rd. In previous classes, we have studied about that plants and animals and human beings are living things. मतलब plants, animals और human beings क्या है? Living होते हैं, जीवित होते हैं. सभी जीवित चीजें क्या होती हैं? ग्रो करती हैं. All living things grow. All living things breathe. मतलब सभी living things क्या होती हैं? ब्रीथ करती हैं, सांस लेती हैं. ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड एंड वाटर टू स्टे लाइव. सभी जीवित वस्तुओं को खाने और पानी की आवश्यकता होती है जीवित रहने के लिए. ऑल लिविंग थिंग्स मूव. सभी जीवित वस्तुएं मूव करती हैं, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती हैं. यहाँ तक हम पढ़ चुके थे. अब आगे हम देखते हैं कि बुक में आगे क्या दिया गया है. स्टार्ट करते हैं. Human beings and some animals like cats, dogs, horses, etc. give birth to their babies. Again repeat. Human beings and some animals like cats, dogs, horses, etc. give birth to their babies. अर्थ देखते हैं इसका. ह्यूमन बींग्स मतलब इंसान, एंड का मतलब और, सम का मतलब कुछ, एनिमल्स मतलब जानवर. लाइक जैसे कि, कैट बिल्लियाँ, डॉग्स कुत्ते, हॉर्सेस मतलब घोड़े आदि. गिव मतलब देते हैं, बर्थ मतलब जन्म, टू देयर बेबीज अपने बच्चों को. तो इंसान और कुछ एनिमल जैसे कि कुत्ते, बिल्लियाँ, घोड़े आदि अपने बच्चों को जन्म देते हैं. ऑल लिविंग थिंग्स फील एंड रिएक्ट. अगेन रिपीट. ऑल लिविंग थिंग्स फील एंड रिएक्ट. अर्थ देखते हैं इसका. ऑल का मतलब सभी, लिविंग मतलब जीवित, थिंग्स मतलब वस्तुएं, फील मतलब महसूस करती हैं, एंड का मतलब और, रिएक्ट मतलब रिएक्ट को बोलता है प्रतिक्रिया करना. तो सभी जीवित वस्तुएं महसूस करती हैं और प्रतिक्रिया देती हैं. जैसे मान लो हमने एक सुई चुभाई तो अपन अपना हाथ क्या करते हैं, पीछे खींच लेते हैं. मतलब हमें वो उसका दर्द महसूस हुआ और हमने क्या करा, हाथ को पीछे कर लिया. Non-living things do not feel anything. Again repeat. Non-living things do not feel anything. इसका अर्थ देखते हैं. नॉन लिविंग मतलब निर्जीव, जिनमें जीवन नहीं है. थिंग्स मतलब वस्तुएं. डू नॉट फील मतलब कुछ नहीं महसूस करती हैं. एनीथिंग का मतलब कुछ भी. तो निर्जीव वस्तुएं कुछ भी महसूस नहीं करती हैं. All human beings, animals and plants live only for a certain period of time. Again repeat. All human beings, animals and plants live only for a certain period of time. इसका अर्थ देखते हैं. ऑल का मतलब सभी, ह्यूमन बींग्स मतलब इंसान, एनिमल्स मतलब जानवर, एंड का मतलब और, प्लांट्स मतलब पौधे. लिव ओनली. लिव मतलब जीवित रहते हैं. ओनली मतलब केवल. फॉर ए सर्टेन. सर्टेन मतलब निश्चित. पीरियड ऑफ टाइम मतलब समय के लिए या काल के लिए. तो सभी इंसान, जानवर और पौधे एक निश्चित समय के लिए जीवित रहते हैं. ये हमने चैप्टर को कंप्लीट कर लिया. इसके आगे जो एक्सरसाइज दी गई है उसको हम देखते हैं. यहाँ पर अपन को एक एक्सरसाइज दी गई है, इसको देखते हैं इसमें क्या बोल रहा है करने के लिए. कंप्लीट द टेबल बाय राइटिंग राइट और रॉन्ग. अगेन रिपीट. कंप्लीट द टेबल बाय राइटिंग राइट और रॉन्ग. तो कंप्लीट मतलब पूरा करो, द टेबल मतलब सारणी को, बाय राइटिंग लिखकर, राइट का चिन्ह लगाना है और रॉन्ग का चिन्ह लगाना है. अगर बात सही है तो हम राइट लगाएंगे और नहीं है तो रॉन्ग लगाएंगे. जैसे पहला चित्र, ये इसमें क्या दिया हुआ, आई नीड एयर. आई नीड एयर. आई का मतलब मुझे, नीड मतलब आवश्यकता है, एयर मतलब हवा की. तो मुझे हवा की आवश्यकता होती है. आई नीड वाटर मतलब मुझे पानी की आवश्यकता होती है. आई नीड फूड मतलब मुझे खाने की आवश्यकता होती है. आई कैन प्रोड्यूस मतलब मैं उत्पन्न कर सकता हूँ, जन्म दे सकता हूँ. लिविंग मतलब जीवित है. अब पहला चित्र है हमारे पास चिड़िया का. पहली क्वेश्चन हम देखते हैं. आई नीड एयर. क्या चिड़िया को, जो स्पैरो होती है, उसको एयर की आवश्यकता होती है? यस. तो हम क्या लगाएंगे, राइट का चिन्ह इसमें लगाएंगे. सेकंड है आई नीड वाटर. क्या स्पैरो को पानी की आवश्यकता होती है? यस.
तो यहाँ पर लगाएंगे राइट का चिन्ह। आई नीड फूड, क्या इसे भोजन की आवश्यकता होती है? यस, तो हम यहाँ पे भी क्या लगाएंगे? राइट का चिन्ह लगाएंगे। आई कैन प्रोड्यूस, क्या ये बच्चे देती है? यस, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? राइट का चिन्ह। लिविंग मतलब जीवित है? यस, तो यहाँ पे क्या लगे? राइट का चिन्ह। नेक्स्ट हम देखते हैं, एक कार दी गई है। आई नीड एयर, क्या इसे एयर की आवश्यकता होती है जीवित रहने के लिए? नहीं, तो यहाँ पर रॉन्ग। आई नीड वाटर, क्या इसे पानी की आवश्यकता होती है जीवित रहने के लिए? रॉन्ग। आई नीड फूड, क्या इसे खाने की आवश्यकता होती है जीवित रहने के लिए? रॉन्ग। आई कैन प्रोड्यूस, रॉन्ग, ये बच्चे पैदा नहीं कर सकती। लिविंग जीवित है? नहीं, तो ये रॉन्ग। इसके ये दो जो दिए गए हैं ये आपको खुद को सॉल्व करना है। अगला पोर्शन हम देखते हैं इसी में। ऑल एनिमल्स मूव इन ए डिफरेंट वेज। ऑल एनिमल्स मूव इन डिफरेंट वेज। ऑल का मतलब सभी, एनिमल्स मतलब जानवर, मूव मतलब गमन करते हैं या एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। इन डिफरेंट, डिफरेंट मतलब अलग अलग, वेज मतलब तरीकों से, तो सभी जानवर अलग अलग तरीकों से गमन करते हैं। सम ऑफ देम कैन मूव इन मोर देन वन वे। अगेन रिपीट, सम ऑफ देम कैन मूव इन मोर देन वन वे। अगेन इसका अर्थ देखते हैं, सम का मतलब कुछ, ऑफ देम उनमें से, कैन मूव गमन कर सकते हैं, इन मोर देन मतलब से अधिक, वन वे मतलब एक से, तो कुछ उनमें से कुछ एक से अधिक तरीकों से गमन कर सकते हैं। टिक राइट इन द करेक्ट बॉक्सेस टू शो हाउ ईच एनिमल मूव्स। अगेन रिपीट, टिक राइट इन द करेक्ट बॉक्सेस टू शो हाउ ईच एनिमल मूव्स। इसका अर्थ देखते हैं, टिक मतलब चिन्ह लगाओ राइट का, इन द करेक्ट बॉक्स, बॉक्सेस में, सही बॉक्सेस में राइट का चिन्ह लगाओ। टू शो दिखाने के लिए, हाउ कैसे, ईच प्रत्येक, एनिमल मतलब जानवर, मूव्स मतलब गमन करता है, तो सही बॉक्सेस में राइट का चिन्ह लगाओ दिखाने के लिए कि कैसे प्रत्येक एनिमल गमन करता है। जैसे कि पहला चित्र क्या, एक मछली का है। मछली, होपिंग का मतलब क्या होता है? कूदना। फ्लाइंग का मतलब उड़ना, स्विमिंग का मतलब तैरना, वॉकिंग का मतलब चलना, क्रॉलिंग का मतलब रेंगना। तो मछली क्या कूदती है? नहीं। उड़ती है? नहीं। स्विम करती है? यस, तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे? राइट का चिन्ह। वॉक करती है, चलती है? नो, तो यहाँ पर नहीं लगाएंगे कुछ भी। क्रॉलिंग रेंगती है? नहीं, तो यहाँ पर भी कुछ नहीं लगाएंगे। तो किस में लगाया हमने? स्विमिंग में, क्योंकि मछली क्या करती है? तैरती है। यहाँ पर एक छिपकली का चित्र है जो जमीन पर रहती है। क्या यह कूदती है? नहीं। उड़ती है? नहीं। तैरती है? नहीं। चलती है? नहीं। क्रॉल करती है मतलब रेंगती है? यस, तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे? राइट का चिन्ह लगाएंगे। अभी ये जो दो दिए गए हैं चित्र, इनके बारे में आपको फिल करना है। ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, चैप्टर नंबर 1। अब इसके आगे आपको जो वर्कशीट दी गई है इसमें से आपको पहले वोकेबलरी पढ़नी है, फिर चैप्टर की रीडिंग करनी है, और फिर जो वर्कशीट में एक्सरसाइज है उसे सॉल्व करना है। प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू, कीप प्रैक्टिसिंग।